दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया ब्लॉक ने देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी किया है। और इस प्रस्ताव पे शामिल दस्तखत करने वाले कुल 60 सांसद है, जिसमें तमाम बड़े विपक्षी दल के जो सांसद है उन्होंने इस पर दस्तखत किया है। अगर हम बात करें दल की जिन्होंने इस नोटिस का साथ दिया है, तो हम बात करेंगे टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, आरजेडी समेत तमाम दलों के 60 सांसदों ने इस पर दस्तखत किया है। और दस्तखत करने की वजह, अविश्वास प्रस्ताव देने की वजह मैं बता रहा हूं आपको कि जो कल जो संसद का संचालन किया गया वो बिल्कुल पक्षपाती पूर्ण तरीके से संसद का संचालन किया गया, राज्यसभा का। आपको बता दो, विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो सांसद थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे सभापति या पक्षपाती सभापति महोदय से कि आप हमें अडानी के मुद्दों पर चर्चा करने दीजिए। लेकिन महोदय को ऊपर से आदेश यह मिला था कि इस पर चर्चा नहीं होगा। चर्चा उन्होंने किस बात के दिया आदेश? जॉर्ज सोरोस पर, सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के ऊपर उन्होंने चर्चा की अनुमति दी। और सत्ता पक्ष के जितने भी सांसद थे सभी को उन्होंने अनुमति दिया, टाइम दिया उन पर चर्चा करने के लिए। लेकिन विपक्ष लगातार मांग करते रहे कि हम अडानी पर चर्चा करना चाहते हैं। महोदय ने इस पर कोई चर्चा नहीं किया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसके और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच में जो है वो तू मैं हुई बहस हुई। उसके बाद दिग्विजय सिंह भी गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने संसद के बाहर बयान दिया कि आजाद भारत में और अपने राजनीतिक करियर में पहला ऐसा सभापति हमने देखा है जो इतने पक्षपाती पूर्ण रूप से संसद का संचालन किया हो। और जगदीप धनखड़ महोदय एक ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए आजाद भारत के बाद जिनके खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यानी ये भी अपने आप में एक कारनामा है। आपको बता दो, इस महोदय का पक्षपाती होना कोई आम बात नहीं है। इससे पहले जब उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था तब भी एक खास पार्टी के लिए काम करते रहे। हालांकि बैठे हुए थे ये संवैधानिक पद पर, ऊपर राज्यपाल के पद पर, लेकिन ये एक पार्टी के लिए काम करते रहे। और जब तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे तब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और इन दोनों के बीच में टकराव की खबरें लगातार आती रही, लगातार इन दोनों के बीच में झगड़े होते रहे। और महोदय का काम था सिर्फ कानून व्यवस्था को देखना और शपथ दिलवाना या कानूनों को पास करवाना। लेकिन महोदय वहां पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते, बाहर भी घूमने जाते, सरकार के कामकाज का ब्यौरा मांगते, बड़े बड़े अधिकारियों को अपने पास बैठक के लिए बुलाते। इतना ही नहीं, सरकार की आलोचना भी करते। जो बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी करते, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते, तमाम भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते। तो ये राज्यपाल, नाम की तो राज्यपाल थे, लेकिन राजभवन को उन्होंने राजनीतिक अड्डा के रूप में तब्दील कर दिया था। जिसकी वजह से आप आज देख रहे होंगे कि बंगाल में बीजेपी के लगभग 70-75 विधायक हैं। किसकी वजह से? तो इन्हीं महोदय की वजह से। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इन्हीं का इनाम देते हुए उन्हें वेंकैया नायडू के बाद इनको उपराष्ट्रपति बनाया। और महोदय जब बैठे तो अपने बॉस के लिए ही काम कर रहे हैं लगातार। एक उपराष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक पद होते हैं, उनका एक गरिमा होता है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा को संचालित करते हैं। और राज्यसभा को संचालित करने वाले जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो हमेशा से निष्पक्ष होते हैं। यानी दोनों ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर टाइम देते हैं, दोनों को बराबर समय देते हैं चर्चा करने के लिए। विपक्ष की बातों को भी सुनते हैं और सत्ता पक्ष की बातों को भी सुनते हैं। ये सांसदीय परंपरा है और होता ही रहा है, जो भी कोई पार्टी सांसद सत्ता में रहा हो। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय हमेशा से अपना गरिमा बनाए रखे हैं। लेकिन ये महोदय जब से बने हैं वो एक खास पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अपना चरण चुंबक दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनके वजह से इन्हें दूसरा कार्यकाल में मिलना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जब इनके ऊपर हमले होते हैं तो बोलता है कि किसान कौम पे हमला हुआ है, जाट समुदाय पे विपक्षी नेताओं ने हमला किया है,
तब ये अपने ऊपर हमला नहीं, अपनी जातियों के ऊपर हमला बता देते हैं, किसान कौम के ऊपर हमला बता देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो जो काम कर रहे हैं वो संसदीय परंपरा के हिसाब से नहीं है। अगर विपक्ष सत्ता मांग कर रहे हैं कि चर्चा होना चाहिए अडानी पे, तो उन्हें देना चाहिए मौका, लेकिन नहीं। महोदय को आदेश मिला था कि आज जॉर्ज सोरोस पे ही चर्चा किया जाए, और तमाम सत्ता पक्ष के सांसदों को उन्होंने मौका दिया बोलने का। और सत्ता पक्ष के जो आरोपी है वो दिया, जेपी नड्डा को काफी समय दिया, उस पर तमाम बखान करते रहे और सोनिया गांधी की बुराई करते रहे, उसे मजा आ रहा था इसमें। लेकिन जो सांसद, जो जरूरी चीजें थी, विपक्ष का मांग था, उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि तब से लेकर अब तक लगातार महोदय पक्षपात पूर्ण ही रहे हैं, इसमें कोई नया बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने नाम से एक और रिकॉर्ड जरूर बना लिया है कि आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा उपराष्ट्रपति आए हैं जिनके ऊपर विपक्ष इतने भद्दे आरोप लगाए हैं, पक्षपाती लगाए हैं और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। तो आपको क्या लगता है, ये महोदय सुधरने वाले हैं आगे चल के? हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि यह अविश्वास प्रस्ताव हो पाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास पूरा अभी सिस्टम है, तो उन्हें हटा पाना मुश्किल है। लेकिन एक राजनीतिक कैरियर में दाग जरूर लग जाता है, तो ये महोदय तो सुधरेंगे नहीं, मुझे जहां तक लग रहा है। लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि ये ऐसा सही हो पाएंगे, निष्पक्ष हो पाएंगे? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।